नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। और आप जानते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस वीडियो में मैं फोकस करूँगा ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर और कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स के हम डिस्कस करेंगे। आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि मैंने एक इलस्ट्रेशन डिज़ाइन की है और इसी को लेके हम जो है पूरी डिस्कशन करेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हम बहुत बेसिक टॉपिक्स जो हैं इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल का नाम ही बेसिक साइंस सीरीज़ है, तो हम बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए टॉपिक को एक छोटे से छोटे लेवल तक डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग अलग जो शेप्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। स्पेसिफिकली इसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को लेंगे और डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एग्जांपल्स क्या होते हैं, किस तरह से वो ये शेप बनाते हैं, और जब आप राम स्टेनिंग प्रोफाइल करते हैं तो आपको ये किस तरह से दिखते हैं। तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इनको रिकॉग्नाइज करना जब आप ये वीडियो देख लेंगे, और आपको एक फन वे में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी, पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं प्लीज़ उस सपोर्ट को कंटिन्यू रखिए। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। और इसी तरह हम जो हैं बाकी जो टॉपिक्स हैं, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अभी डॉकिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाए थे, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। तो सिंपल से सिंपल टॉपिक के ऊपर और कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर भी एक बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव सा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक करके ये सारे ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करता हूँ, उनकी शेप्स जो है वो डिस्कस करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह की अलग अलग शेप्स बनाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों लेक्चर शुरू करते हैं। और ये इलस्ट्रेशन मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ, ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स डिज़ाइन कर चुका हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश में, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कोशिश करी थी इनको बनाने की, तो थोड़े से ना ये उतने अच्छे नहीं बने थे। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं हो रहा है, मुझे भी मुश्किल हो रही थी। तो पहले मैंने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि मैं शेप्स जो हैं वो डिस्कस करता हूँ। और आप जानते हैं कि मैं अपनी इलस्ट्रेशंस जो है वो खुद डिज़ाइन करता हूँ, कहीं से ये जो इमेजेस हैं ये लेता नहीं हूँ। इससे क्या होता है कि कंटेंट की ओरिजिनलिटी बनी रहती है और आपको भी एक बढ़िया और नया कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं शेप्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला जो इसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं एक, देखिए नंबर डाल देता हूँ आपके लिए। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसको स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस रहता है इसका। तो एनीवेज, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, जैसे कि आप सारे देख रहे हैं, इसलिए मैंने इनको पर्पल में डिज़ाइन किया हुआ है। सब सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं। और एक और फीचर आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये क्लस्टर्स में है। ये एक क्लस्टर हो गया, मैं इसको कवर कर लेता हूँ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लस्टर्स में है, ये दूसरा क्लस्टर हो गया यहाँ पे छोटा सा 3 सेल्स का। तो आप देख सकते हैं क्लस्टर में है, तो यहाँ पे स्टेफलो, ये इंपॉर्टेंट जो है, इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये बैक्टीरिया जो होता है वो क्लस्टर्स में होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये क्लस्टर्स में होते हैं और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो राउंड सेल्स होते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए एक सेल भी हाईलाइट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कलर जो है मर्ज है उसकी वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और इसका जो डायमीटर रहता है वो 1 माइक्रोमीटर के अराउंड डायमीटर रहता है इसका। तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हो गया कि सेल जो है क्लस्टर्स में रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव होंगे, तो जी पॉजिटिव मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। और राउंड जो है वो इनका स्ट्रक्चर रहेगा।
इसको आप जो फ्रूट होते हैं ना, ग्रेप्स, अंगूर, उससे रिजेंबल कर सकते हैं। ग्रेप से आप रिजेंबल कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर जो हैं, ये यहाँ पे आपको ग्राम स्टेनिंग इसकी प्रोफाइल में दिखेंगे। और ये स्टेफलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, और आपने नाम सुना होगा एमआरएस से, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये स्ट्रेन ऑर्गेनिज्म स्टेफलोकोकस ऑरियस होगा। और ये पर्टिकुलर जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पैथोजेनिक, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, मेथिसिलिन इसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका स्टेफलोकोकस ऑरियस, और इसकी शेप हमने डिस्कस कर ली। सेल्स राउंड होंगे और क्लस्टर्स में होगा। अब आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स। पायोजेनिस स्पीशीज होगी और स्ट्रेप्टोकोकस आपका जीनस हो गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, एक पॉइंट तो ये रहेगा कि जो सेल की जो शेप होगी वो सर्कुलर होगी, स्फेरिकल होगी। थोड़ा सा अलग यहाँ पे स्फेरिकल नहीं हुआ ना, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बम्पी हो गया। तो मैं इसको फिर से डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि इतना ज़्यादा बम्पी ना लगे ये। तो अब देखिए स्फेरिकल हो गया, और इसको जो रिजेंबल जो ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइल आप देखेंगे तो ये चेन्स की तरह देखेंगे आपको, चेन्स ऑफ सर्कुलर सेल्स। तो ऐसा लगेगा जैसे कोई माला है, चेन्स हैं, राउंड शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी चेन्स बनी हुई है। और इसका डायमीटर भी आपका 1 माइक्रोमीटर तक रहेगा। डायमीटर से मेरा मतलब है 1 एंड टू 1 एंड, जो इसका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और चेन्स में आप देख रहे हैं, तो एक चेन में जो आपके लिए हाईलाइट कर लेता हूँ, ये लीजिए, ये एक चेन होगी आपकी, छोटी चेन है, और वेरिएबल लेंथ की आपके पास चेन्स हो सकती हैं इनके केस में। और ये रहेगा ग्राम पॉजिटिव चेन्स। और सेल्स कैसे रहेंगे आपके इसके केस में जो है सेल्स राउंड ही होंगे। जो कोकस है ना, यहाँ पे कोकस जो स्पेसिफिक वर्ड है वो इस पर्टिकुलर शेप को रिजेंबल करता है। और बेसिलाई, जब आप देखेंगे यहाँ पे बेसिलस की बात होगी तो आप देखेंगे कि सेल्स की जो शेप है वो एक रॉड शेप हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे कोकस बैक्टीरिया के ऊपर। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं यहाँ पे, इसको 3 नंबर जो है। तीसरा जो बैक्टीरिया हम डिस्कस करें स्ट्रेप्टोकोकस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस में आप हमेशा ये सोचेंगे कि चेन्स में होंगे, तो नहीं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपका जो है छोटी चेन्स या ऐसे पेयर्स में आपके पास होगा। तो ये देखिए 2 सेल जो हैं वो एक पेयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। तो एक सेल का डायमीटर जो रहेगा वो 1 माइक्रोमीटर के लगभग रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। मैं इसको कर लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जैक्टली इतना नहीं रहता है, और ये एग्जैक्टली इतना मेजर करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं, आप इमेज का यूज़ कर सकते हैं जब आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं, या आप SEM करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो उस पर इमेज का इस्तेमाल करके आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास एक बढ़िया स्टैंडर्ड जो है लेंथ का आपके पास है। एनीवेज, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, तो वापस आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। इसमें आपके पास सेल्स क्या होंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राउंड जो है शेप रहेगी क्योंकि कोकस है, और पेयर्स में होंगे, ये इंपॉर्टेंट। और डायमीटर मैंने आपको बता दिया, और ये भी ग्राम पॉजिटिव सेल्स ही हैं, सारे ग्राम पॉजिटिव हैं। बार बार मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको जो याद रहे। अब 1 सेकेंड, थोड़ा सा अभी मैं सीख रहा हूं टच पैड का इस्तेमाल करना। एनीवेज, तो अब आते हैं चौथे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फोर्थ हमारे पास है एंटेरोकोकस फेकैलिस। अब कोकस यहाँ पे वर्ड आ गया, तो सेल की जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, राउंड रहेगी, राउंड इस तरह से।
और 1 मिनट, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। 1 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्स जो होंगे वो राउंड होंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और ये स्मॉल क्लस्टर्स में हो सकते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। स्मॉल क्लस्टर्स में हो सकते हैं, स्मॉल चेन्स में हो सकते हैं, और कई बारी जो है इंडिविजुअल सेल्स, सिंगल सेल भी आपको दिख जाएगा इसके केस में, या पेयर्स में भी दिख जाएंगे। तो ये बहुत यूनिक तरह का जो है ऑर्गेनिज्म है, और इसमें राउंड शेप रहेगी, लेकिन ये अलग अलग जो है ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये एक क्लस्टर है। तो इस तरह के आपको वो मिल सकते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव है। इसमें एक स्पीशीज वैकेलिस है, एक स्पीशीज फीशियम है, अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी। ये बायोफिल्म फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म, और इसके अलग अलग स्ट्रेन्स के ऊपर हमने अलग अलग कंपाउंड की जो है एफिकेसी टेस्टिंग करी थी। उनकी कोशिश करी थी ये जानने की कि उनकी एफिकेसी क्या रहती है एंटी बायोफिल्म इफेक्ट काउज करने की। तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है दोस्तों कि स्लोली जो है हम रिसर्च टॉपिक्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जो मैंने रिसर्च की है, जो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनकी आउटकम क्या हुई है, उनके रिजल्ट्स किस तरह से हमने एनालाइज किए हैं, वो भी करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है दोस्तों आपके लिए, ये जो हमारा चैनल है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म नंबर 5, सार्सिना वेंट्रिकुलाई। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि इसमें सेल की जो शेप रहेगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है राउंड रहेगी इसकी शेप। और दूसरा जो है ये पैक, सेल्स के पैक कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, सॉरी अबाउट दैट, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर जो है डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ कर लिया मैंने। तो आप देख रहे हैं कि एक ये है, और इसके पीछे भी एक सेल है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक सेल ये है, इसके पीछे एक और सेल है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सेल्स का जो है ये पैक कंस्ट्रक्ट कर लेता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसको डिज़ाइन करने में हुई थी जब मैं इसका वीडियो बना रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आपको अलग अलग पैक्स जो हैं वो सेल्स के दिखेंगे। एक बारी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, 4 सेल सामने हो गए, और इसी तरह के जो 4 सेल्स होंगे वो इसके पीछे होंगे। अब ये वाला सेल यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं वैसे बना देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास जो इसके ग्राम स्टेनिंग प्रोफाइलिंग है उसमें आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और सेल्स जो हैं राउंड रहेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पैक्स में होगा, और डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर रहेगा सेल का। और इस तरह का स्ट्रक्चर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर भी आप जब स्टेनिंग करते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे आप सैंपल प्रोसेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप सैंपल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी आप स्टेनिंग करेंगे और उस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, वैसा नहीं होगा। अब आते हैं छठे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो जो है बैसिलस सीरियस है। बैसिलस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रॉड शेप ऑर्गेनिजम्स आपके पास दिखेंगे, तो रॉड्स दिखेंगे आपको, और जो सेल्स हैं इलोंगेटेड सेल्स होंगे, और इनका जो लेंथ जो रहती है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर तक रहती है अप्रॉक्सीमेटली, और इसकी जो विड्थ होगी 1 माइक्रोमीटर तक यहाँ पे इसकी विड्थ रहेगी अप्रॉक्सीमेटली। और बैसिलाई ग्राम पॉजिटिव रहेंगे ये, और बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है ये, सॉइल में आपको मिलेंगे ये ऑर्गेनिज्म, और बहुत कॉमनली ये ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होता है। और जब आप सॉइल की सैम्पलिंग करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप एंजाइम्स ढूंढना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स जो हैं प्रोड्यूस करता है। तो अब आते हैं 7वें ऑर्गेनिज्म के ऊपर, 7th बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये चेन्स में आपको मिलेगा।
और आप ये वाइट स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि मेरे को डार्क कलर थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा इसके केस में। चलिए थोड़ा सा डार्क यूज़ कर लेते हैं और मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वाइट कलर का जो सेंटर में है, ये है स्पोर। तो ये स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी पोजीशन सेंटर में होती है स्पोर की। तो अगर आपको ग्राम स्टेनिंग में इस तरह दिखता है, या अगर आप दूसरी स्टेन कर रहे हैं जो स्पोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपको स्पोर्स इसमें दिखेंगे, राइट, और पोजीशन जो है सेंटर होगी स्पोर की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आ, ये ऑर्गेनिज्म ये पर्टिकुलर नेम को बिलोंग करेगा। स्पोर्स और चेन्स और रॉड शेप्ड सेल होंगे। तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो सैंपल में होने की उम्मीद है, जबकि ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म माना गया है और ये वैसे ही आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन की क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था और इसके केस में स्पोर बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे आ जाता है वापस। इसके केस में आप ये देख रहे हैं स्पोर प्रेजेंट है लेकिन एंड में प्रेजेंट है। तो पोजीशन के ऊपर भी, स्पोर की जो पोजीशन है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है आइडेंटिफिकेशन। शेप तो है ही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा जो है ये स्पोर्स वो कहाँ पे हैं और उनकी पोजीशन क्या है। तीसरा एक होता है कि फ्लैजिलम होता है, जो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फ्लैजिलम होता है, उसकी पोजीशन या उसके नंबर के बेसिस के ऊपर भी आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बहरहाल क्लॉस्ट्रीडियम के केस में आते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टेटना एक ऑर्गेनिज्म होता है, टेटनस जिससे एक डिजीज काज होती है। और इसके केस में ये क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही रहती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है ये और टर्मिनल स्पोर है, ये आपने ध्यान रखना है इसके केस में। यहाँ पे हम शेप पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रॉड शेप्ड हैं और स्पोर बनाते हैं और डेंजरस डिजीज जो है टेटनस काउज करता है ये। इसके केस में फूड पॉइजनिंग है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्पोर है ये सब टर्मिनल है। सब टर्मिनल स्पोर इसके केस में आपको मिलेगा और इसके केस में टर्मिनल मिलेगा। तो आप इन दोनों को बहुत आसानी से, नंबर 8 को और नंबर 9 को बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है सही इंफॉर्मेशन इनके बारे में अभी जानकारी सही मिली है। आप जो इन ऑर्गेनिजम्स के नाम से फेमिलियर हुए हैं और आपको मैंने बताने की कोशिश की कि इनकी शेप्स क्या क्या रहती है। तो इसी तरह से हम आगे जो है दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या बातें जो हैं इनके बारे में जो है इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। एज ए नोट्स फॉर्म में भी आप उनको अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरह की जो है शेप के बारे में पूछा गया है, तो बहुत मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिली होगी और स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी मिली होगी। इन्हीं बातों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। और एक क्वेश्चन जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से इस वीडियो से रिलेटेड कि इसमें क्या आप बता सकते हैं कि ये सारे मोटाइल हैं, या इसमें आप बता सकते हैं कि ये सारे नॉन मोटाइल हैं, या अगर कोई मोटाइल है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो मोटाइल है। तो आप वो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोशिश कीजिए दोस्तों। इसी तरह से हम इंटरैक्टिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन दें और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां पे हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।